Hello guys, we're continuing our series with the theory of equations, and today we're going to talk about the video number 12 or 13 of the series. But इसको डिस्कस करने से पहले हमने ऑलरेडी 5 प्रोफाइल्स पढ़ रखी हैं. जो हमारी 5वीं प्रोफाइल है उसमें हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो 5वीं प्रोफाइल का हमने क्वेश्चन लेके आए, तो दैट वी विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द 5th प्रोफाइल. 5वीं प्रोफाइल क्या बोलती थी? व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, जब के और ई के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आता था, तो उसमें हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इज लेसर देन 0 और एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इक्वल्स टू 0. और फिर दोनों में हम क्या लेते थे? यूनियन. अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसा लिखा है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इक्वल 0 लाइज इन -2, 0. अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कि पैराबोला का सीन होगा कुछ -2 का यहाँ पे हो गया और 0 के यहाँ पे हो गया, राइट? अब इस -2, 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, तो कुछ ऐसे सीन हुआ होगा. मान लिया अल्फा जो है वो -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, पैराबोला का एक रूट एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे पता अगर ऐसे होगा एग्जैक्टली, अगर एक रूट दो नंबर्स के बीच में होगा, मुझे पता है एफ ऑफ के जो कि यहाँ पे -2 का काम कर रहा है और एफ ऑफ 0 जो कि यहाँ पे ई का काम कर रहा है शुड बी लेसर देन 0. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ई हैज़ टू बी लेसर देन 0 और नेगेटिव. अच्छा, एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ -2, ठीक है ना, इंटू एफ ऑफ ई मतलब एफ ऑफ 0 इज लेसर देन 0. यहाँ तक तो बात पकड़ में आई. क्या किया? अच्छा, एफ ऑफ -2 का मतलब जहाँ पे भी जो पैराबोलिक इक्वेशन है मेरी, उसमें भी एक्स जहाँ पे दिखे वहाँ पे -2 डाल दो, मतलब पैराबोला का वैल्यू निकालो -2 पे, या इस इक्वेशन का वैल्यू निकालो -2 पे. तो -2 डाला तो दिखेगा, पहला दिखेगा एक्स का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे -2 तो -2m दिख रहा है मुझे, फिर m स्क्वायर ऐसे रहा और 6m भी ऐसे रहा. अच्छा, दूसरा जो ब्रैकेट है जहाँ पे एफ ऑफ 0 डाला है मैंने, एफ ऑफ 0 मतलब इसी में 0 डालो, तो देखो 0 डालने पे ये उड़ गया 0, यहाँ पे x की 0 डालने पे ये भी उड़ गया, तो बचा m स्क्वायर प्लस 6m, और इसको क्या होना है? लेसर देन 0. यहाँ तक तो बात पकड़ में आई होगी. अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये हो गया m स्क्वायर, 6m में 2m निकालो तो 4m, तो ओवरऑल क्या बचा मुझे यहाँ पे अंदर बचा 4, अच्छा प्लस m स्क्वायर, अच्छा 6m में 2m निकालते हैं तो 4m. अच्छा, यहाँ तक तो बच्चे को समझ आएगा. अच्छा, मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 6m में m कॉमन निकाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने m कॉमन निकाला अंदर बचेगा m प्लस 6, तो इस ब्रैकेट में m कॉमन, अंदर बचा m प्लस 6 और इसने लेसर देन 0 होना है. यहाँ तक तो बात समझ आएगी. हाँ, अच्छा, बच्चे को बताइए, को लिख सकते हैं m प्लस 2 होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे को लिख सकते हैं m प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसको लिखा m प्लस 2 होल स्क्वायर, m तो ऐसे ही पड़ा है, और m प्लस 6 इज लेसर देन 0. अब मुझे पता है इनइक्वालिटी में जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, m प्लस 2 होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी का कोई भाव नहीं होता है, ठीक है ना. तो मैं इस m प्लस 2 के होल स्क्वायर को हटा सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं लिखूंगा m कैन नॉट बी इक्वल टू -2. तो कहने का मतलब क्या, अगर m -2 हो गया तो सोच लो, अगर m -2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा. तो उस दिन मेरे हाथ तो कुछ गलत काम हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज लेसर देन 0, जो मैं नहीं चाहता. 0 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, राइट? तो मैं इस m प्लस 2 के होल स्क्वायर को हटाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम, तो मैंने हटाया, पहले लिखा ये m प्लस 6, m प्लस 2 होल स्क्वायर गायब कर दिया, लेकिन साइड में लिखा m कैन नॉट बी इक्वल टू -2. m प्लस 2 के होल स्क्वायर को हटा सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव टू राइट m कैन नॉट बी इक्वल टू -2. अगर वैसा होगा तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा. बात समझ आ रही है? अच्छा, तो यहाँ से फिर से पैराबोला बन गया, और पैराबोला का वो वाला रीजन चाहिए जो बिलो x एक्सिस है, लेसर देन 0 और नेगेटिव. तो फिर से देखो पैराबोला का कौन सा रूट है, यहाँ से 0 चमक गया, यहाँ से -6 चमक गया. अच्छा, तो 0 पे आता हूँ, तो 0 तो यहाँ पे आ गया, और -6 कहीं लेफ्ट पे आता है, तो पैराबोला कुछ ऐसे हो जाएगा. इसका बिलो वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, m बिलोंग्स फ्रॉम -6 टू 0. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m बिलोंग्स फ्रॉम -6 ओपन टू 0 और -2. तो मैंने क्या लिखा, m का जो वैल्यू होगा ना वो -6 से 0 तक बिलो x एक्सिस है, लेकिन उसमें से -2 निकाल दिया क्योंकि -2 पे ये कुछ हो रहा था, ठीक है ना. तो m बिलोंग्स फ्रॉम -6 टू 0 ओपन और -2 को बाहर निकाल दिया. यहाँ तक बात समझ आई होगी. अच्छा, अब लेकिन ये तो एक सिनेरियो होगा जब एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इज लेसर देन 0. अब एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इक्वल टू 0 पे भी निकालते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं.
अच्छा बाकी सिनेरियो तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ ई इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। अच्छा एफ ऑफ के की बात करें तो फिर से एफ ऑफ -2, मतलब यहाँ पे -2 डालना होगा। अच्छा सेम टू सेम वही आ जाएगा, मतलब जो 3 ब्रैकेट मुझे आ रही थी वही आ जाएगा m+2 होल स्क्वायर, एक आ रहा था m और तीसरा आ था m+6। अब इसने इक्वल टू 0 होना है, सारा ही सिनेरियो सेम है बट इस बार इक्वल टू 0 आएगा। वहाँ पे लेस देन 0 आ रहा था, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अच्छा कुछ ऐसे हो गया, और थॉट लगाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये कब 0 हो सकता है, जब ये ब्रैकेट -2 हो जाए, सॉरी जब m -2 हो जाए। अगर m यहाँ से -2 हो जाए 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड। अच्छा इसकी वजह से अगर m 0 हो गए, अगर m यहाँ पे 0 हो गए तो फिर भी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। इस ब्रैकेट की वजह से m अगर -6 हो गया तो ये ब्रैकेट 0 मतलब पूरा 0, तो m की 3 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, -2, 0 और -6। अच्छा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आगे क्या करना है हमने, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे मैं क्या करूँगा, ये जो m मुझे यहाँ से निकलेगा वेरीफाई करना पड़ेगा ओरिजिनल फंक्शन से। तो वेरिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि m का वैल्यू उठा के ओरिजिनल इसमें डाल दो, जो मेरा ये है x² + mx + m² + 6m, ठीक है ना। अच्छा इक्वल्स टू 0 इसमें डाल दो। तो जिस दिन मैं m का वैल्यू यहाँ पे ये डालूंगा ना -2, तो -2 डालूंगा तो यहाँ पे दिखा -2 का स्क्वायर विच इज 4 दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा -2m, x के बदले -2 डाला, सॉरी उल्टा कर दिया, m के बदले -2 डालना है, तो यहाँ पे x², m के बदले -2 तो -2x, m के बदले -2 तो -2 का स्क्वायर विच इज 4, राइट। m के बदले -2 तो 6 × -2 कितना होता है -12 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से वैल्यू चमके x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकाले x - 4, ये 2x है -8, यस, x - 4 एंड x + 2 आई बिलीव इक्वल्स टू 0। तो x के दो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एक तो x = 4 और एक x = -2। अब यहाँ पे देख लो, जो x = 4 और -2 है वो किस m वैल्यू पे है, -2 रखने पे। अब m = -2 रखने पे जो मुझे x वैल्यूज आए 4 और -2, वो देख लो वो -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। 4 भी -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, और -2 भी -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। ये बात समझ आनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों रूट्स नहीं ले सकते, इसका मतलब जहां से आए वो m का वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूँ। तो m = -2 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उस पर जो रूट्स आ रहे हैं वो मेरे इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, ना तो 4 -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, ना तो -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। ये तो एक m का वैल्यू डाल के देख लिया, तो ये नहीं ले सकता। अब 0 डालूंगा, इसके बाद 0 डालूंगा, 0 पे देखूंगा क्या जो मेरे x के वैल्यू आएंगे क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा 0 डाला m के पहले, तो ये 0 उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी 3 टर्म्स उड़ गई, तो बचेगा x² = 0 खाली, तो x = 0। तो यहाँ से रूट है x = 0। फिर से देख लो, जो x = 0 है ना, वो मेरे इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, वो मेरे इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो x = 0 नहीं आ सकता मेरा रूट, क्योंकि वो मेरे इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब m = 0 भी नहीं ले सकता। अब m = -6 लेना पड़ेगा, लास्ट वाला। m = -6 जिस दिन लिया, यहाँ पे x², यहाँ पे -6x आ जाएगा, यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे m - 6, तो -6 × 6 हो जाएगा -36 = 0, काटा दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे x² - 6x = 0, बच्चे को पता है, फैक्टर निकाला x कॉमन, x - 6 = 0। तो x के दो वैल्यू चमके, x = 0, 6, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 6। अब यहाँ से क्या पता चला, फिर देख लो, जो मुझे x का वैल्यू आया 0,6, जो रूट आया वो x = -6 पे आया, और 0,6 खुद पहले 0 देख लो, 0 -2 और 0 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। अच्छा ये समझ आना चाहिए, 0 -2 और 0 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। दूसरी बात 6 भी 0 -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये x के रूट्स भी नहीं ले सकता। इसका मतलब जिसकी वजह से है m = -6 वो भी नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ से कुछ भी हमें यूनियन नहीं लेना पड़ेगा, तो टोटल आंसर m का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों केसेस में क्या लेते थे लास्ट में यूनियन। यहाँ से तो कोई m का वैल्यू आया ही नहीं। बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे m के वैल्यूज यहाँ पे निकल रहे हैं उन पे जो x वैल्यूज निकल रहे हैं वो -2 और 0 के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया अगर करते तो वो m का वैल्यू लेता मैं, तो हो गया ये क्वेश्चन। तो ये था हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में प्रोफाइल नंबर 5 जो थी उसका क्वेश्चन, राइट। प्रोफाइल नंबर 5 के रिलेटेड हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो उसका भी क्वेश्चन हो गया। सो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फ्यूचर।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन, इफ a plus b plus c multiplied by 4a minus 2b plus c, okay, equals to 0, then commit on roots of ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c equals to 0. तो हमारे पास क्या दिया? हमें दिया है कुछ a plus b plus c multiplied by 4a minus 2b plus c. कुछ ऐसा सीन है. अच्छा, then commit on the roots of x square plus bx plus c. तो एक्चुअली में क्या किया? दो चीज़ें एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर रखी है. एक्चुअली सॉरी, इट्स ग्रेटर देन 0. यहाँ पे मैसअप हो गया. इज ग्रेटर देन 0. तो मतलब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 है. देन कमिट ऑन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अच्छा, तो पहली चीज़ क्या करेंगे? पहले जो a प्लस बी प्लस सी एक्चुअली में लिखा है ना, ये एक्चुअली एफ ऑफ 1 होगा. एफ ऑफ 1 मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने 1 डाला होगा तभी a प्लस बी प्लस सी निकला होगा. कहने का मतलब कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को कंसिडर कर दूँ, जो मुझे वहाँ से दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब मैंने ये मान लिया एफ ऑफ एक्स. अब देख लो यहाँ पे x के बदले 1 डालोगे ना, तो कुछ दिखेगा एफ ऑफ 1 लेफ्ट में, और राइट में दिखेगा a x के बदले 1 प्लस x के बदले 1 तो b प्लस c. तो देखो a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक्चुअली फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे है? 1 पे. तो इसका मतलब यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी है ये एक्चुअली एफ ऑफ 1 के बराबर है. तो लिख क्या सकता हूँ कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है ये एक्चुअली एफ ऑफ 1 लिखा है नीचे, ऐसे कुछ कर दिया. ठीक है ना, इसके बदले a प्लस बी प्लस सी के बदले एफ ऑफ 1 लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब ये है फंक्शन का वैल्यू एट 1. अच्छा, अब इस दूसरे बात है 4a माइनस 2b प्लस सी पे. अब ये जो है ये एक्चुअली एफ ऑफ माइनस 2 पे फंक्शन का वैल्यू है. तो सोच लो, यहाँ पे माइनस 2 डाल दो, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4a, पहला आ गया. अच्छा, यहाँ पे माइनस 2 डालोगे x के बदले तो माइनस 2b आ जाएगा, 2b, और c तो ऐसे ही रखना है तो आ गया. तो इसका मतलब ये जो 4a माइनस 2b प्लस सी जो है ये एफ ऑफ माइनस 2 के बराबर है. मतलब फंक्शन में जिस दिन माइनस 2 डालेंगे उस दिन ये आ जाएगा. तो दूसरा ब्रैकेट जो हमारे पास है 4a माइनस 2b प्लस सी, ये कब आएगा? जब एफ ऑफ माइनस 2 डालेंगे, जब मतलब फंक्शन में हमने माइनस 2 को प्लग कर दिया. तो एक्चुअली में ये ग्रेटर देन 0 है. ये तो क्वेश्चन बोल रहा था हमें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0. इसका मतलब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब जिस दिन आप फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालोगे और जिस दिन फंक्शन का वैल्यू माइनस 2 पे निकालोगे उस दिन हमें पॉजिटिव नंबर आ रहा है. तो हम प्रोफाइल याद करेंगे. हमारे पास एक प्रोफाइल ऐसी थी कि जिसमें क्या होता था ना, तो मान लिया कहीं पे 1 माइनस 2 लेफ्ट में, यहाँ पे माइनस 2, और एक 1 राइट में, राइट में 1 आएगा. तो कुछ सिनेरियो शायद ऐसे हो जाएगा. अब यहाँ पे आप एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर दो इस वाले पैराबोला में. एफ ऑफ 2 यहाँ पे नेगेटिव है, राइट? तो मैं सॉरी माइनस 2 की बात कर रहा हूँ. इंटू एफ ऑफ 1 लिखता हूँ. अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 2 जो है ना वो नेगेटिव, इस पर पैराबोला का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया, राइट? इंटू एफ ऑफ 1 पे पैराबोला का वैल्यू फिर से नेगेटिव, तो इस पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 ही देगा. तो इसका मतलब ये जो एक्चुअली लिखा है ये कुछ सिनेरियो इस तरह का होगा, जो हमारी एक प्रोफाइल थी, फोर्थ की थर्ड प्रोफाइल कुछ ऐसे. तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे. एफ ऑफ माइनस 2 पे भी नेगेटिव वैल्यू होगा और एफ ऑफ 1 पे भी नेगेटिव होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? हम रूट्स के बारे में ये बोल सकते हैं कि 1 रूट इज लेसर देन माइनस 2 एंड 1 रूट इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रूट लेसर देन माइनस 2 एंड 1 ग्रेटर देन 1. ठीक है ना? ग्रेटर देन, एक रूट माइनस 2 से छोटा, एक रूट 1 से बड़ा. यहाँ तक बात पकड़ में आनी चाहिए. तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. यहाँ तक तो बात समझ आई होगी. शायद प्रोफाइल नंबर 4 या 5, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग, बट ये आइडिया होगा हमने क्या किया. अच्छा, लेट्स कीप ऑन मूविंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, if equation x square plus 16y square minus 3x plus 2 is satisfied by real values of x and y, is satisfied by real values of x and y, real values of x and y
then prove that x belongs to 1, 2 closed and y belongs to -1/8 to 1/8. अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे देखो जो लिखा है ना, एक्चुअली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। तो पहले देखेंगे इफ इक्वेशन x² + 16y² - 3x + 2 इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y होने का मतलब क्या होगा कि जो भी x एंड y इसको सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों R को बिलोंग करते हैं, जो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे वो R को बिलोंग करते हैं। तो मैं पहले ये लिख देता हूं, थोड़ा इसे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया। जो x, y जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो बिलोंग टू R कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इस R से बिलोंग करते हैं, ये बात समझ आनी चाहिए। तो मैं काम करूंगा, पहले इसको लिखूंगा जिसने लिखा है वहां से। तो मैंने लिखा x² - 3x + 16y² + 2 = 0। अब एक्चुअली जो यहां पे मैंने लिखा है वो ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ी सी फर्क है। फर्क किस बात की है, जो नीचे लिखा है ना एक्चुअली में, ये एक्चुअली में मैंने माना ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है नेक्स, या ये क्वाड्रेटिक है नेक्स, ठीक है ना। अच्छा, जिसमें b का काम क्या कर रहा है -3। अब मुझे पता है ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है या ये जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे x में भी और y में भी है, तो मैंने फिलहाल पहले केस बनाया जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक को x में माना। अब अगर मैंने इसको x में क्वाड्रेटिक माना तो मुझे पता है जो भी इसको x सेटिस्फाई करेगा, x को इसको सेटिस्फाई करेगा वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो जब भी जो भी x इसको सेटिस्फाई करेगा रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये होगा इसका d > 0 होना चाहिए। तो क्योंकि रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि d > 0। यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसका मतलब b² - 4ac शुड बी > 0। यहाँ तक भी बात पकड़ में आएगी। b² मतलब x का कोएफिशिएंट विच इज -3 का होल स्क्वायर -4, a तो 1 है और c कितना है 16, y² + 2 इज > 0। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तो 9 दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा होगा 9, तो 9 यहाँ से -4 × 6 कितना होता है -64 y² दिख ही रहा होगा। अच्छा, फिर करेंगे 4 × 2 हो जाएगा -8, इसने > 0 होना है हमने, ठीक है। अच्छा, -64 y² ये काटा +1 मेस्ड इट अप, -64 y² फिर +1, 9 में से 8 काटो, +1 इज > 0। अच्छा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा +64 y², अगेन मेस्ड इट अप। अच्छा, ये बन जाएगा माइनस प्लस है तो -1, बट इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, मैंने -1 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक बहुत समझ आएगी। अच्छा, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 8y - 1 मल्टीप्लाइड बाई 8y + 1 इज लेसर और इक्वल टू 0। अब ये पैराबोला फिर से बन गया अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि जो y² का यहाँ पे कोएफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव, खोल के देख लो। अच्छा, अब मुझे पैराबोला का वो वाला रीजन चाहिए जो बिलो x एक्सिस है, लेसर देन 0। तो डालते हैं इस पैराबोला को, चलो स्केच करते हैं। अच्छा, तो स्केच जिस दिन मैंने किया ना तो कुछ सिनेरियो ऐसे आ जाएगा। एक रूट है -1/8 इसकी वजह से, और इसकी वजह से आ जाएगा +1/8। तो -1/8 1 से छोटा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा, मान लिया +1/8 कुछ यहाँ पे होगा राइट में। तो ऐसे पैराबोला, इसका वो वाला रीजन चाहिए जो बिलो x एक्सिस से सीधे दिख रहा है, किसके बीच में आ रहा है -1/8 से लेके 1/8। तो मैं बोलूँगा y बिलोंग्स फ्रॉम -1/8 से लेके 1/8, आंसर आ गया। लेकिन मैंने क्या लिखा, क्लोज का मतलब, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो जो मुझे प्रूव करना था y का वो मैंने कर दिया, अब x के लिए प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो y का था। अच्छा, मुझे क्या दिया था, x, y बिलोंग्स टू r, तो मैंने फिर से लिखा x, y बिलोंग्स टू r, ये तो मुझे दिया था वहां से। अच्छा, तो अब फिर से x भी रियल था, y भी रियल था। अब मैं y में क्वाड्रेटिक मानूंगा, पहले x में क्वाड्रेटिक माना, y में क्वाड्रेटिक मानूंगा। x 16y² + x² - 3x + 2 = 0। फिर से y भी इसको y में क्वाड्रेटिक मान दिया। अब जो भी इसके y के वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो रियल है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बताया x एंड y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इसका भी d > 0 होना चाहिए। तो लेकिन y में क्वाड्रेटिक d और > 0, मतलब
बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर तो होगा y का कोऑफिशिएंट, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ, y का कोऑफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, y स्क्वायर तो है, y है ही नहीं, तो मतलब b का वैल्यू कितना आएगा 0, तो दिस इज 0 का स्क्वायर, मतलब 0 है माइनस 4a कितना है, a हो गया 16 और c ये पूरा बल्ला है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, मैं इस 64 को कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकता हूँ, मतलब ये 64 है माइनस, चलो पहले लिखते हैं, ये माइनस 64 बाहर पड़ा है और अंदर ही अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस 64 है ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, लेकिन माइनस की वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फ्लिप, तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेसर इक्वल टू 0। एक्स में तोड़ा, एक्स माइनस आई बिलीव इट्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 या इज लेसर इक्वल टू 0। फिर से पैराबोला बन गया जिसका वो वाला रीजन चाहिए जहाँ पे पैराबोला नेगेटिव है, फिर से डाला, एक रूट है 1, दूसरा रूट है 2, तो 1 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पैराबोला डाला, स्केच किया, ये वाला रीजन चाहिए, राइट। तो 1 और 2 के बीच में पैराबोला का है नेगेटिव, यही तो चाहिए ना, लेसर और इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स फ्रॉम 1, 2, लेकिन 1 और 2 पे क्लोज लिख दिया, क्लोज ब्रैकेट डाला क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। तो जो हमें प्रूव करना था दैट वी हैव प्रूव्ड, राइट। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज को रैप अप करते हैं नेक्स्ट सेशन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम से। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आएगा क्या किया। This thing really takes a little bit more time. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेट x and y satisfying x and y satisfying 4y square plus 4xy plus x plus 6 equals 0, then complete set of values of x. Complete set values of x, ये मांगना है। अच्छा, पहली बात यहाँ पे क्या है कि लेट x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, ये कुछ इक्वेशन है, इसको x और y सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था अगर x और y सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब जो भी इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और मतलब जो डी होगा इसका दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एग्जिस्ट किसने करना है, x ने, तो अगर x ने एग्जिस्ट करना है तो x जब तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बचेगा, तो मैं काम करूँगा पहले इसको क्वाड्रेटिक इन y मानूंगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे वैसे तो क्वाड्रेटिक इन y ही है, x में है ही नहीं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इन मान के इसका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, मुझे वो x के वैल्यूज आ जाएंगे जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वही x आ जाएंगे जिसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे, और वो x के वैल्यू नहीं ले सकता हूँ जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दिया तो वहाँ से वो x के वैल्यू आ जाएंगे जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मैं इसका d ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। b स्क्वायर कितना है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 4, a यहाँ पे है और c है x प्लस 6, यहाँ तक तो दिख रहा होगा इस ग्रेटर इक्वल टू 0, बच्चों को समझ आया होगा। यहाँ से 16x स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से माइनस 16 x प्लस 6 को ऐसे रहने दिया, इस ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से 16 कॉमन निकाला, तो चलो निकालते हैं, दिखाता हूँ। 16 कॉमन, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है ना, इस ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो 16 को बाहर फेंका, वहाँ पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगी इनइक्वालिटी पे, तो अंदर बचा x, इस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस 6 माइनस को डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस 6 इस ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, धीरे जाते हैं, अब इसके फैक्टर्स निकाले तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यस x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। पैराबोला का एक रूट है -2 पे, दूसरा है 3 पे, तो एक -2 पे आएगा, दूसरा 3 पे, तो डालते हैं, एक -2 पे, दूसरा है 3 पे। अच्छा, ये लो ऐसे कुछ अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, वो वाला रीजन चाहिए जहाँ पे पैराबोला क्या है, पॉजिटिव, तो देखो यहाँ से -2 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, या माइनस इन्फिनिट से लेकर -2 तक, फिर 3 से इन्फिनिट तक पैराबोला अब x एक्सिस से देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं इसका रीजन क्या बोलूँगा,
तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू -2। -2 का इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, फिर यूनियन इसकी वजह से 3, तो 3 टू इन्फिनाइट। अगेन 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज 3 यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। सो दिस इज हाउ यू डू द प्रॉब्लम। वी आर कंप्लीटली दिस सीरीज। विल सी अदर प्रॉब्लम्स in the next video. Till then, goodbye. Subscribe to my channel and share it. You'll get more IIT content later on.